अभी हम सब ने परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करने की कोशिश की। अगर जो परम पूज्य गुरु महाराज ने जो बतलाया है, अगर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया है कि साधना, हम जब कोई भी कार्य करते हैं, करना चाहते हैं, उसे साधना कहते हैं। पर जब आध्यात्मिक साधना होती है, उसे ही वास्तव में हम सब साधारण शब्दों में साधना कहते हैं। बाकी सांसारिक कार्यों के साधना को साधारण शब्दों में साधना हम सब नहीं कहते। जो भी साधना करते हैं, खास करके आध्यात्मिक साधना, परम पूज्य गुरु महाराज बतलाते हैं कि उसे साधु कहते हैं। जो साधना करते हैं उन्हें साधु कहा जाता है। अब अगर साधु कहा जाता है तो एक तो उसमें हम सब के मन में तुरंत विचार आता है कि साधु का मतलब वह बाहरी वेशभूषा रखना। तो यहाँ पर चूंकि ये आंतरिक सत्संग है, तो वास्तव में यहाँ पर आंतरिक वेशभूषा रखने की बात होती है। यानी कि हम अंतर में, जैसे वह एक साधु होता है, जो साधारण शब्दों में हम समझते हैं साधु का तात्पर्य कि घर बार छोड़ दिया, दूसरों से मांग के खाना, वैसे बाहरी स्वरूप बना लेना। यहाँ पर क्या होता है, चूंकि ये आंतरिक साधना, परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है वो आंतरिक है। तो यहाँ पर स्थूल रूप से घर बार छोड़ना नहीं होता है। यहाँ पर हम उसी घर बार में, उसी गृहस्थी में रहते हैं, गृहस्थी के सारे कार्यों को करते हैं। क्योंकि जब भी हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं, जब हम शरीर में आते हैं, चाहे किसी भी शरीर में आए, तो उस शरीर के अनुरूप हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, हमारे ऊपर कुछ ऋण होते हैं। जैसे साधारण शब्दों में आप सब सुनते ही हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ऐसे कई प्रकार के। जो भी कहने का तात्पर्य ये कि जब हम किसी से कुछ प्राप्त करते हैं, जब हम किसी से कुछ लेते हैं, तो उसे एक प्रकार से ऋण लेना कहते हैं। क्योंकि अगर बदले में हमने कुछ नहीं दिया, अगर बदले में कुछ हमने कुछ लिया, कुछ दिया, तो उसे व्यापार भी साधारण शब्दों में कहते हैं। पर जहां हम सिर्फ ले रहे हैं, उसे ऋण कहते हैं। अब ऋण बगैर चुकाए हमारे संस्कार समाप्त भी नहीं होते। इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना हम सबों को दी है, वहां इन सांसारिक कर्तव्यों से, चाहे वह माता पिता के प्रति हो, चाहे जो भी हो, उनके प्रति जो भी आपके जो कर्तव्य हैं, उनसे भागना नहीं सिखाया गया। उन कर्तव्यों को निभाते हुए अपने गुरु के याद में रहना, यानी कि उस परमात्मा के याद में रहना ही वास्तव में वह साधना है। भाग जाना कोई साधना नहीं है। साधना उन सभी कार्यों को करते हुए बैलेंस करना। अगर उसको इंग्लिश में हम समझने का कोशिश करें तो उसे बैलेंस करना भी कहते हैं। तो इन सारे कार्यों को करते हुए अपने मन को ऐसे बैलेंस में रखना कि वह अपने समर्थ गुरु यानी कि परमात्मा से जुड़ा हुआ रहे।
वास्तव में यही साधना है। साधना यह नहीं है कि हम सब सिर्फ बैठ गए, आंख बंद कर लिया, थोड़ा देर ध्यान कर लिया। ये भी एक साधना का अंग तो है, पर साधना यानी कि जब तक हम बैलेंस में नहीं आएंगे, और बैलेंस में आने के लिए सारे कार्यों को उचित ढंग से करते हुए अपने गुरु के याद में रहना, परमात्मा के याद में रहना। और इसीलिए यह जो परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है, वह इसीलिए वास्तव में बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको कैसे देखते हैं, कैसे करना चाहते हैं। आप सबने सुना भी होगा प्रवचन में कई बार कि एक व्यक्ति को या वो परमात्मा ने नारद जी को या किसी को, या खुद भी आप देख सकते हैं, अगर आप किसी चीज की परिक्रमा करें और हाथ में कुछ ऐसा चीज हो जो, जैसे एक कटोरी में अगर तेल ही भरा हुआ हो, पानी भरा हुआ हो, कुछ भी हो, और वह गिरे भी नहीं, परिक्रमा भी हो जाए, तो आप देखेंगे कि हमारी नजर हमेशा उसी पर बनी रहेगी। अब उस पर बनने से, उसको देखते रहने से कि गिरे नहीं, क्योंकि गिरेगी तो साधना भंग हो जाएगी, वह परिक्रमा भंग हो जाएगी। तो गिरे नहीं तो हमारी नजर उसी पर रहेगी और कहीं जाएगी नहीं। उस परिक्रमा के बाद अगर कोई हमसे पूछे कि उन दीवालों का रंग क्या था या वहां के कैसे क्या थे, हम बता भी नहीं पाएंगे, कारण कि हमारा पूर्ण ध्यान उसी के ऊपर था। उसी प्रकार से सारे कार्यों को करते हुए अगर हमारा पूर्ण ध्यान, जैसे वो परिक्रमा करते हुए पूर्ण ध्यान उस कटोरी पर भी था, उसी प्रकार सारे कार्यों को करते हुए उस गुरु रूपी कटोरी पर या गुरु पर हमारा ध्यान लगा रहे, तब क्या होगा कि हम उस गृहस्थी में रहते हुए भी हमारा उससे जुड़ाव नहीं होगा। और इसी को अंतर में छोड़ने की बात हुई। तो साधु की जो बात है कि छोड़ दिया, तो अंतर में छूट गया। तो ये अंतर में जब छूट जाता है, तो अपने आप हमारा जुड़ाव जब नहीं होता है, तो आप देखें कि जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, लेकिन हम जब जुड़े हुए ज्यादा रहते हैं, जिस चीज से भी जुड़े हुए रहते हैं, उस चीज को अगर कुछ नुकसान पहुंच जाए तो हमें ज्यादा कष्ट होता है। और जुड़े हुए नहीं हो तो वो कष्ट नहीं होता है। नुकसान समझो उस चीज को फिर भी पड़ हुआ, पर हमें वह कष्ट नहीं होता है। क्योंकि आप देखें कि जो हो जाता है, समझे कुछ जीवन में कुछ बुरा हो गया, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? बुरा हो गया तो हम बैठ करके उसको याद करके हम रोते रहें, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है हम अपनी शक्तियों को समेट करके उसको जहां तक हो सके उसे हम ठीक करें। तीसरा ऑप्शन है कि हम उसके बारे में बातें करते रहें, लोगों को बतलाते रहें, उसके कारण नष्ट हो गया, उसके कारण ये खराब हो गया, यानी कि हम किसी और को सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करते रहे। और एक और रास्ता भी है कि हम अगर मान लें कि यह हमारे समर्थ गुरु की मर्जी से हुआ, तो सारी हर रास्ते में चीज तो वही हुई,
पर जब हम मान लेते हैं कि समर्थ गुरु के मर्जी से हुआ, या उस चीज का हमारे साथ इतने ही दिन का साथ था, तब हम एक तरह से शांति में चले जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि अगर हम रोने लगे या बातें करने लगे, तो हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, हमारे मन की शांति भंग हो जाती है। तब जो आगे जो कार्य होने वाला था उस समय में, उस पर भी हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब तक हम शांत मन में नहीं रहेंगे, कोई दूसरा कार्य हम ठीक से कर भी नहीं पाएंगे। तो एक तो जो बिगड़ना था बिगड़ गया, और आगे दूसरे कार्य को भी हम बिगाड़ रहे हैं। हम अपने चंचलता के कारण, हम अपने अशांति के कारण जो भी शब्द नाम दे दें, हम उसको, उसके कारण दूसरा काम भी बिगाड़ रहे हैं। जैसे अगर कोई एक विद्यार्थी हो और उसको आगे पढ़ना हो, एग्जाम देना हो, और वो इसमें फंस जाए, तो अपने पढ़ाई को भी उसने खराब कर लिया। एक और चीज साथ में होती है हर चीज का, जब हमारे अंदर जो भी इमोशनल जब हम होते हैं, या जब हम शांति में होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि रिएक्शन होते रहते हैं, उस रिएक्शन से केमिकल प्रोड्यूस होते रहते हैं। वह दो तरह के होते हैं, एक जिसे टॉक्सिन भी कहते हैं, और दूसरा जिसे अच्छा केमिकल कहते हैं, जो हमें हैप्पीनेस प्रदान करता है, खुशी प्रदान करता है। सारे केमिकल रिएक्शंस ही हैं। तो हम अगर खराब केमिकल अपने अंदर बना रहे हैं, उन इमोशंस के कारण, उस क्रोध के कारण, उस अहंकार के कारण, जो भी आप नाम दे दें, उन सब के कारण कुछ रिएक्शंस होते हैं हमारे अंदर। उससे हम किसका खराबी कर रहे हैं? अपना ही स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। फिर हम उसके बाद अपना स्वास्थ्य खराब कर लें, उसके बाद हम उसके चलते जो हमें फल भोगना पड़े, फिर उसके चलते हम परेशान हों। तो वास्तव में कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हमारे साथ जो भी होता है, वह हमारे अपने ही कर्मों का फल होता है। किसी दूसरे के कर्मों का फल हम नहीं भोग रहे होते। तो जो कर्म हमने किए हैं वो फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। अगर हम भाग जाएं गृहस्थी से, उन फल को नहीं भोगें, तो वो पड़ा रहेगा। वो फिर कभी ना कभी भोगना ही पड़ेगा। जो ऋण हमने लिया वो उतारना ही पड़ेगा। इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज की यह साधना जो हम सब करते हैं, वास्तव में उसमें हम सब कहते हैं कि ये ध्यान से ज्यादा भी चिंतन का महत्व है। चिंतन यानी कि अपने समर्थ गुरु से जुड़े रहना, उसी को चिंतन कहते हैं। तो ये सारे कार्य करते हुए, यानी कि अपने ऋण को उतारते हुए गुरु चिंतन में अगर हम रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी साधना बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ती है। और वो कैसे पता चलता है? वास्तव में हम सब जो ध्यान में बैठते हैं, ऐसा सुन जो हम सब करने की कोशिश करते हैं कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश को, वास्तव में हम सबको प्रकाश को नहीं देखना है। प्रकाश में हम चीजों को देखते हैं। जैसे प्रकाश कमरे में हो गया, तो उस प्रकाश में हम चीजों को देखते हैं। तो प्रकाश कहाँ पड़ रहा है? अपने हृदय में। हमारा निवास स्थान मस्तिष्क में होता है। हम हृदय में उतर करके हम कार्य करते हैं, तो हमारा निवास स्थान हृदय में हो जाता है। जब हम उतर गए कार्य करने के लिए, तो हमारा निवास स्थान कहाँ है? हृदय में।
प्रकाश कहाँ पड़ रहा है? हृदय पर पड़ रहा है। यानी कि हम जो इस शरीर के अंदर हम जो हैं, हमारे ऊपर प्रकाश पड़ रहा है। उस प्रकाश में हम अपने आप को देखते हैं। और जब हम अपने आप को देखते हैं, जैसे कमरे में रोशनी हो गई तो कमरे में क्या गंदगी है आप देखते हैं, उसको साफ करते हैं। उसी प्रकार से जब हमारे ऊपर वह समर्थ गुरु का प्रकाश पड़ता है, तो हम अपने आप को देखते हैं। उन विचारों में जो हम जो देखते हैं ना, विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। वो विचार ही हमारे प्रतिबिंब हैं। उन विचारों से आपको पता चलता है ध्यान के बाद कि आप कहाँ फंसे हुए थे। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप अपने आप को साफ करेंगे, आप देखेंगे कि वह विचार धीरे-धीरे शांत होते चले जा रहे हैं। जैसे कमरे को अगर पूरा साफ कर दिया जाए, तो कमरा खाली हो जाए, हर चीज़ वहाँ से अगर निकाल दिया जाए, तो कमरा खाली हो जाए। उसी प्रकार से धीरे-धीरे जब हम अपने आप को देखते हैं, तो हम अपने आप को खाली करना शुरू करते हैं। जब हम खाली हो जाते हैं, तब उसमें तब वह हमारा हृदय जो है वास्तव में मंदिर बन जाता है। आप देखें मंदिर में जाते हैं अगर, तो आप देखें कि वहाँ पर सब खाली रहता है। एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिसकी हम सब पूजा अर्चना करते हैं। तो हमारा हृदय वह मंदिर बन जाता है, जहाँ हम अपने समर्थ गुरु को स्थापित करते हैं। वास्तव में वहाँ जाकर के यह साधना सिद्ध हो जाती है। और जब वो स्थापित हो गए, तब आप हर पल अगर आप जुड़े हुए हैं, तब कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि साधना तभी तक करते हैं जब तक कि हमारी साधना सिद्ध न हो जाए। और सिद्ध होना यही है कि जहाँ हर पल आपका हृदय पूर्ण रूप से निर्मल हो गया, जहाँ पर समर्थ गुरु स्थापित हो गए, हर समय आप समर्थ गुरु से जुड़े हुए हैं, तो आपकी साधना सिद्ध हो गई। और वास्तव में उसके बाद कुछ करने को रह नहीं जाता है। इतना ही रह जाता है कि हम जुड़े हुए रहें, उस जुड़ाव से हटे नहीं। आइए हम सब ने जो नैवेद्य रखा है, परम पूज्य गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि हम सबके भी जीवन में ऐसा हो जाए कि हमारा जुड़ाव आपके साथ हमेशा हमेशा हर पल बना रहे। हमारा भी हृदय वह सब साफ हो जाए, इतना साफ हो जाए कि आप के याद को, आपके मूर्ति को हम वहाँ स्थापित कर सकें, हमारा हृदय भी मंदिर बन जाए। थोड़ी देर हम सब विनय पूर्वक प्रार्थना करें और नैवेद्य अर्पण करें।